बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा जज़ल्लाहु नसीना मुहम्मदन व ahlu। Students, today's again our topic is very interesting, that is totally related to organic chemistry and basics of organic chemistry, double headed arrow। हम आमतौर पर रिएक्शन में डबल हेडेड एरो देखते हैं और देख के पता नहीं उसका क्या मतलब लेते हैं कि ऐसे ही बस इन्होंने ड्राइंग सी बना दी है और इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसी बात नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को समझें, आप वाक़तन ये पाएंगे कि हर चीज़ का मकसद है और जब मकसदियत तक पहुँचेंगे तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आप थोड़ा फोकस करें, ये डबल हेडेड एरो है, ये डबल हेडेड एरो है, ठीक है। हाँ जी, तो अब जो डबल हेडेड एरो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये खड़ी है डबल हेडेड एरो, ठीक है। ये डबल हेडेड एरो खड़ी है, इसका एक टेल होती है जी और एक इसका हेड है, यानी डबल हेड, ठीक है, डबल हेड है ना। हाँ जी, तो अब टेल का मतलब है कि फ्रॉम, ठीक है, और टू का मतलब है कि की तरफ, ठीक है, से की तरफ। अच्छा, अब ये बुनियादी तौर पे डबल हेडेड एरो का क्या मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन, डबल हेड का क्या मतलब है, दो इलेक्ट्रॉन, टेल का मतलब यहां से, हेड का मतलब इस तरफ जा रहे हैं। जैसे ये आप देखें डबल हेडेड एरो है जी, कि ये टेल है, यहां से ये अगर ना भी हो यार तो ये डबल हेड हमें बता रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर जा रहे हैं। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात जो है ना वो आपको बता के फिर वजाहत की तरफ आता हूँ कि ये जो होता है ना आपके पास, कभी कभी ये एरो यूं भी होता है सिंगल हेडेड। सिंगल हेडेड का क्या मतलब है, बाकी सारा सेम है, टेल हेड के यहाँ से इस तरफ, लेकिन सिंगल हेड का मतलब होता है वन इलेक्ट्रॉन और डबल हेड का मतलब है टू इलेक्ट्रॉन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप ये मेरे साथ चलेंगे तो ये आप इंजॉय करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को। ओके, अब सिंगल हेड एरो का क्या मतलब है जी कि वन इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ जा रहा है, और डबल हेडेड एरो का मतलब है कि टेल से हेड के यहाँ से इस तरफ जा रहा है। ठीक हो गया जी। एक बात यहाँ पर समझनी और बड़ी दिलचस्प होगी कि ये जो सिंगल बॉन्ड हमें नज़र आता है ना, बॉन्ड हमें नज़र आता है, ये बॉन्ड है जी, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड हैं, ये एक बॉन्ड नज़र आ रहा है, ये दो बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, ये दो बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, ये एक ये जो एक बॉन्ड है ना, इसका मतलब क्या है, मीन टू से टू इलेक्ट्रॉन। एक लाइन का मतलब एक बॉन्ड और एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड, वाइस वर्सा है ना। हाँ, तो ये बात आपने अब ये दो बातें आपने ज़हन में रख लेनी है कि बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड। सिमिलरली डबल हेडेड एरो का मतलब दो इलेक्ट्रॉन कहीं से किसी तरफ जा रहे हैं। अब अगर आपने ये बात ज़हन में बिठा ली है तो आइए फिर यहाँ ये आपके पास जो है ना तीन एसिटाइलिन है और ये एरो है जी। एरो में आप क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ से एरो शुरू हुआ, टेल ये खड़ी है, हेड ये खड़ा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और डबल हेड की वजह से दो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मतलब है कि डबल हेड हमें बता रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है सिंगल बॉन्ड का मतलब हमने वैसे समझा हुआ है। सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है जी, दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और दो इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो जी ये आ गई जी, ये आ गया वो सिंगल बॉन्ड। यहाँ से वो दो इलेक्ट्रॉन यानी एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है। हाँ, अब मैंने कहा ना कि हम अगर ये कहें कि बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है फिर भी बात ठीक है, और ये कहें कि जी दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं फिर भी बात ठीक है, क्योंकि बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ से टेल और ये हेड, इसका मतलब है यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो ये देखें जी यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। हाँ जी,
ये टेल बता रही है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो ये देख लें यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, पहले बता चुका हूँ 2 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, बॉन्ड। तो बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ चुका। अब इसी बात को यहाँ समझिए। हाँ जी, ये बॉन्ड जो है एरो बता रहा है हमें, इसकी टेल बता रही है दुम कि ये कहाँ से कहाँ जी, यहाँ से यहाँ आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आप ये देखें ये आ चुका, और ये हमें एरो बता रहा है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके। अब मैं बिल्कुल और तरीका से बोलूँगा, वो कौन सा भाई, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है बॉन्ड। जैसे बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड, तो एक ही बात हुई ना। तो अब मैं यूँ कहूँगा कि इस एरो का मतलब है डबल हेडेड का मतलब कि ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान जो था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान, ये वहाँ से ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान आ चुका। और ये एरो का मतलब कि कार्बन कार्बन के दरमियान से ये बॉन्ड उठ के कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान इशारा हो रहा है, तो ये यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान चला गया। दैट्स इट। अच्छा, यहाँ रिएक्शन नंबर 3 में आप देखें, इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लेकिन हमने अपने मौजू पे रहना है, तो लिहाजा हम इसको शॉर्ट वे से ही ले चलेंगे जी। ये डबल हेडेड फिर आ गई, टेल ये खड़ी है और हेड ये खड़ा है। इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ से इधर आएगा, तो ये देख लें कार्बन कार्बन के दरमियान से वो बॉन्ड ख़त्म हुआ, ये देख लें कार्बन कार्बन के दरमियान वो बॉन्ड ख़त्म हुआ, रेड कलर वाला बॉन्ड, ठीक है। और कार्बन ब्रोमीन के दरमियान आ गया, ये कार्बन ब्रोमीन के दरमियान आ गया, ठीक है। हाँ जी, ये कम्प्लेक्स जो मैंने कही थी, ये थोड़ा इस बॉन्ड की वजह से है। याद रखिए कि आपके पास ये ब्रोमीन जो है इसके ऊपर ये जब ये आमतौर पे एक बॉन्ड बनाती है, इसकी वैलेंसी एक है ना। जब भी आपके पास कोई ऐसा एटम अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, ठीक है। हाँ, ये ऐसा हुआ इस वजह से है कि आपके पास जूं ही ये बॉन्ड इधर आया ना, तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, ये भी एक और बात और ख़ूबसूरत बात अब आपको समझाने जा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं ये एरो क्लियर कर लूँ जी। आपके पास ये एरो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये एरो इधर जा रहा है, ठीक हो गया जी। इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रोमीन, ये जो कार्बन ब्रोमीन के दरमियान बॉन्ड था ना, वो किधर जा रहा है, ब्रोमीन की तरफ। तो ये वाकई जो कार्बन ब्रोमीन के दरमियान ये बॉन्ड था वो ब्रोमीन की तरफ जा चुका, और ये ब्रोमीन के दरमियान ये बॉन्ड, ठीक है, डबल हेडेड एरो, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है ना, वो इधर इस कार्बन के साथ अटैच होंगे, यानी कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान आएंगे, ठीक है। और ये कार्बन और ब्रोमीन आपस में वो बॉन्ड बना चुका। अब यहाँ पे ये सूरत हाल वाज़े करने के लिए एक बात बड़ी ज़रूरी है, वो मैंने यहाँ ये लिख रखी है कि अगर आपके पास कोई एटम हो और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो उसका मतलब क्या है भला, उसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती, 1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा। और बी पॉजिटिव अगर वो पॉजिटिव हो, एक एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये नेगेटिव के साथ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नेगेटिव 1 है, पॉजिटिव के साथ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब पॉजिटिव 1 है, इस वजह से यहाँ पर 1 1 लिख दिया। अगर ये नेगेटिव 2 होता तो हम लिखते 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, अगर नेगेटिव 3 होता तो इसका मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 3 इलेक्ट्रॉन की ज्यादती। इसी तरह पॉजिटिव के साथ कुछ नहीं लिखा तो ये पॉजिटिव 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव 3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हाँ जी, ये अगर आप लफ्ज़ कमी पे ले आएंगे ना तो ये बड़ा है, कमी और ज़्यादती, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। पॉजिटिव चार्ज को क्या लें, अगर कमी के तौर पे लेंगे, कमी के तौर पर, डेफिशिएंसी के तौर पे लेंगे ना, तो ये बात बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब सूरत हाल ये है बच्चे
कि जब आपके पास यहाँ आप थोड़ा फोकस कर लें, आपके पास यहाँ पर ये बात किस लिए लिखी है, इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए। इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब है पॉजिटिव वन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की कमी, और कमी जो है ना वो किसी भी चीज़ को वो बड़ी बुरी होती है, वो हमेशा पूरी करने के चक्कर में, क्या हर कोई अपनी कमी पूरी करने के चक्कर में। तो यहाँ पॉजिटिव वन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये अपनी कमी पूरी करना चाहता है। तो ब्रोमीन पूरी कैसे करेगा कि ये बांड टूट के इधर आएगा। अब एक बड़ा दिलचस्प बात है कि इस बांड का मतलब हमने क्या कहा है जी, 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, सिंगल लाइन का क्या मतलब है, बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो फिर ज्यादती हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन से तो कमी पूरी होगी और दूसरे से फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। भाई ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये थोड़ा एग्जांपल देखें, ए सिंगल बॉन्ड बी, इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये जो आपके पास ऊपर डबल हेडेड एरो क्या बता रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बी की तरफ जाएंगे। तो ये देख लें, जब बी की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसमें ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? याद रखिए कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों बी के नहीं थे, ना ही दोनों ए के थे। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन ए का था, एक इलेक्ट्रॉन बी का था। ये बड़ी कीमती बात है, एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक बी का, और ये तो शेयरिंग हुई थी, इश्तराक हुआ था। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट हुए तो ए का भी एक इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चला गया। जब एक इलेक्ट्रॉन ए का जब चला गया, ए वाला एक इलेक्ट्रॉन भी दूसरी तरफ चला गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन तो अपना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास इजाफी आया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, लिहाजा इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया। ठीक हो गया जी। तो यूं आपके पास यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना जी, उनमें एक इस कार्बन का है और दूसरा इस ब्रोमीन का है, यानी इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन तो है ही ब्रोमीन का, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ और आ रहा है जो इस पॉजिटिव वन को की कमी को पूरा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देगा, और यूं ये ब्रोमीन न्यूट्रल हो जाएगा। समझिए। तो उसके बाद अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, आप भी सोच रहे होंगे कि ये केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं। केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ ज़रूरी है ड्राइविंग फोर्स जो इसको ड्राइव कर रही है, जो चला रही है रिएक्शन को आगे से आगे, रिएक्शन जो दिन ब दिन हो रहे हैं और एक सीरीज चल रही है। तो स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड कि ये यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, इस ब्रोमीन की एक इलेक्ट्रॉन की कमी सबब बनी है इस रिएक्शन को चलने के लिए। कैसे कि इसने अपनी कमी पूरी करने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करवाया, ये बॉन्ड तोड़ा। अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो वो अब कार्बन के पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन की। अब क्या हो गया जी, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब ये अपनी कमी कैसे पूरी करेगा, ये भी तो कहीं से लेगा ना इलेक्ट्रॉन। तो इस ब्रोमीन के पास नेगेटिव का क्या मतलब पता है आपको, नेगेटिव का कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, और इसके पास डेफिशिएंसी है 1 इलेक्ट्रॉन की, लिहाजा ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान बॉन्ड बन चुका। ठीक हो गया बच्चे। अब ये जो सूरत हाल है वो ये कि आप जो है वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि आपके पास जो है वो डबल हेडेड एरो भी आपको बात समझ आ गई, और इसके साथ साथ ये सिंगल बॉन्ड क्या होता है, और ये बॉन्ड बनते क्यों हैं, और ये एरो कहाँ से किधर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी सूरत हाल अब आपको वाजे कर दी। मसलन यहाँ भी देखें कि ठीक हो गया जी। ये स्टूडेंट्स एक बात की अपने ज़हन में रखिए कि अब ये सारी सूरत हाल समझ जाने के बाद मेरा ये ख्याल है कि अब अगर आपको सिर्फ ये चीज़ दे दी जाए और कहा जाए कि ये प्रोडक्ट बनाओ, अब आप इस काबिल ज़रूर हो गए हैं कि आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ, ये मैं फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ
कि ये डबल हेडेड एरो का मतलब क्या है कि बॉन्ड टेल से हेड की तरफ जाएगा और ये टेल से हेड की तरफ जा चुका जी। बॉन्ड टेल से हेड की तरफ जाएगा तो बॉन्ड टेल से हेड की तरफ जा चुका, बॉन्ड टेल से हेड की तरफ जाएगा और ये जा चुका। तो आप आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऐसे ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऐसे ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपने ये बात सीखी, ठीक है, कि रिएक्टेंट आपको दे दिए जाएं और सिर्फ एरो साइन से ही आप प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। और नंबर 2 आपको ये भी पता चल गया कि ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। आमतौर पे हम नेगेटिव का तो ठीक मतलब ले लेते हैं कि जी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, बाजू का नेगेटिव का मतलब हम 2 इलेक्ट्रॉन भी ले लेते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक अगर आपने पेयर को लेना है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका अपना है, एक सिर्फ इजाफी है। और पॉजिटिव का मतलब हम कोई प्रोटॉन वाला को चार्ज ले लेते हैं। यहाँ पर बात वैसे ऐसे ही है कि वो एक प्रोटॉन अब जो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका चार्ज बैलेंस था वो नहीं चार्ज रहा, वो बैलेंस नहीं रहा, तो अब वो प्रोटॉन वाला चार्ज ही अपीयर हुआ है। लेकिन बुनियादी तौर पे आप इसे इलेक्ट्रॉन की कमी भी कह सकते हैं जिसकी वजह से ये अपीयर हो गया। तो अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहेंगे तो बात ज़्यादा समझ आएगी कि जी यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इलेक्ट्रॉन इधर आए, अब यहाँ कमी पैदा हो गई तो इलेक्ट्रॉन इधर से आए, और ये सबब बन गया एक नए प्रोडक्ट का सबब बन गया। ये ड्राइविंग फोर्स, ये जो कमी पूरी करते 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 नई से नई चीज़ें बनती गई। ठीक है, हाँ जी। तो आपके पास वो जैसे कहते हैं कि ज़रूरत इजाद की माँ है। ठीक है, हाँ जी, नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन। अब स्टूडेंट्स, आखिरी बात जो पहले भी कह चुका हूँ कि आखिर क्या शौक़ है कि यूँ ये बने, ये आगे रिएक्शन चलें। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्यों भाग रहे हैं, ये गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली केमिकल रिएक्शन के हैं, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का खेल है ये। और ये इलेक्ट्रॉन का खेल ऐसे क्यों है, ये क्यों खेल रहे हैं, क्यों इधर से इधर दौड़े हैं, क्यों इधर से इधर दौड़े हैं, ये क्यों दौड़ रहे हैं, ये इधर से क्यों आ रहे हैं। तो हर चीज़ जैसे चाहती है ना, इस्तेकाम चाहती है, हर चीज़ मुस्तहकम होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है, मजबूत होना चाहती है। तो भाई यहाँ भी ये देखें ना, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से यहाँ, आपको पता है ये ट्रिपल बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड टूटा और एक सिग्मा बना, और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है पाई की निस्बत। तो एक वीक बॉन्ड से आप एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, एक ये तीसरा वीक बॉन्ड से एक स्ट्रांग बॉन्ड, एक वीक बॉन्ड से एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, मजबूती की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी यही सिचुएशन है। तो ये क्या है जी, स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज डबल हेडेड एरो के बारे में बताना था। इसमें अपने बॉन्ड का मतलब हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेना है या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लेना है। ठीक है, हाँ, बॉन्ड का मतलब, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड। इसी तरीके से सिंगल हेडेड एरो में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रॉम 2 मूव करेगा, और डबल हेडेड एरो में 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 मूव करेगा। और A नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, B पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और स्टूडेंट्स अगर यहाँ ये सिंगल बॉन्ड जैसे आया तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दी, बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन लिख दी। और अब ये जो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ स्टूडेंट्स, एरो डाल दूँ, तो आपका काम है कि दोनों इलेक्ट्रॉन B की तरफ शिफ्ट करवा के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल देना और A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल देना। क्योंकि ये बिल्कुल आपने B के ऊपर -2 नहीं डालना, -2 नहीं डालना। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन B का अपना था, 1 इलेक्ट्रॉन इजाफी A वाला आया है, तो इसके ऊपर -1 यानी नेगेटिव, और इसके A के ऊपर +1 नहीं डालना, +2 नहीं डालना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन A वाला सिर्फ B के पास गया है, लिहाजा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो A +1। Students, if you like this video, then comment in comment box, share it, subscribe it. Thank you for watching. Allah Hafiz.